आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? संख्याएं के बारे में। संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं वो होती हैं जिसका प्रयोग आप मापने, गिनने या किसी वस्तु का नामांकन करने में प्रयोग करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? मापने, गिनने या किसी वस्तु का नामांकन करने के लिए। संख्याएं भी होती है जिसका प्रयोग आप मापने, गिनने या किसी वस्तु का नामांकन करने में प्रयोग करते हैं। क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। आप पढ़ेंगे संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसी किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से लगातार क्रम में अनंत तक जाती है। एक से लगातार क्रम में अनंत तक जाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो एक से लगातार अनंत तक जाती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। देखिए, एक के बाद दो आया, तीन आया और ये लगातार जा रही है, क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट, यानी कि अनलिमिटेड है, अंतिम संख्या नहीं ज्ञात है। ये क्या है? अनलिमिटेड है, यानी कि किसी को अंतिम संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए क्या इसको कर दिया गया? इनफाइनाइट, अनंत कर दिया गया। दूसरी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर लगातार क्रम में अनंत तक जाती हैं। जीरो से शुरुआत होंगी, लगातार क्रम में 1 2 3 ऐसे लगातार क्रम में इनफाइनाइट तक ये भी जाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब आपके मन में एक विचार आया होगा, सर यदि एक लिखा है तो एक को क्या बोलें? दो लिखा है तो क्या बोलें? यदि क्या इसको प्राकृतिक संख्या बोले या पूर्ण संख्या बोले? तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इसको बोले कहाँ हम? तो एक को हम क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। देखिए, दोनों में है, इसलिए हमको इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या कर लेंगे? प्राकृतिक संख्या, दोनों बोल सकते हैं। देखिए, दो को इसी प्रकार पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन जो जीरो है, जीरो, इसको केवल हम क्या बोलेंगे? इसको केवल पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखिए, एक तो प्राकृतिक संख्या में था और पूर्ण संख्या दोनों में था, तो उसको हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों बोल दिया। लेकिन जीरो देखिए इस प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इतना क्लियर है? अब आपसे जो परीक्षा में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। और 0 से जो इनफाइनाइट तक है पूर्ण संख्या। अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप मिलाइए, देखिए इसमें सभी 1 से इनफाइनाइट तक है और पूर्ण संख्या में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखिए यहाँ 0 से शुरुआत है, अब आप इसमें खोजेंगे तो सभी संख्याएं नहीं होंगी, केवल 1 से 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होंगी, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो क्लियर हो गया? अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या।
तीसरा क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पे धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों दिशाओं में हो। वे संख्याएं जैसे 0 1, ये क्या हो गया? धनात्मक की ओर है। 3 4 5 6 लगातार क्रम में जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया? धनात्मक की तरफ हो गया। और ये 0 से -1 -2 -3 -4 से क्या इनफाइनाइट तक ऋणात्मक की ओर हो गया। यानी कि वे संख्या जो संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों दिशाओं में आती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 0 पूर्णांक है? तो बिल्कुल 0 पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है? उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है। ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 केवल क्या है? उदासीन पूर्णांक है। इतना क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन बनता है, इन तीनों के बीच जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो आप देखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें मिल रहा है। हाँ सर मिल रहा है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यानी कि क्या हो गया? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इतना क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कैसे होती है? देखिए 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें है और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें है। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक ना तो पूर्ण संख्याएं होती हैं ना तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम भिन्न के बारे में बात करेंगे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।